जिनको बच्चे नहीं हैं वो क्यों परेशान रहते हैं बच्चे के लिए? क्यों मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं, क्यों हॉस्पिटल जाते हैं? बच्चा नहीं तो बच्ची, पर गोद भरनी चाहिए, बालक होना चाहिए। कौन संभालेगा, कौन देखेगा? यहां तक तो बात समझ में आती है, पर कुछ लोग इतने भी पागल हैं, इतने बावड़े हैं, कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि हमारे पीछे क्या, हमारे बाद में क्या होगा। बोलो, दुनिया आंखों के सामने का इंतजाम, लोग पागल जो हैं वो कहते हैं हमारे बाद क्या होगा। अरे तुम्हारे बाद का तुम्हें नहीं सोचना है, तुम्हारे बाद का सृष्टि बनाने वाले को सोचना है। तुम सृष्टि मालिक नहीं हो, तुम कठपुतली हो। आओ, खाओ और मरो और जाओ, दोबारा पैदा हो, फिर मरो, फिर जाओ। कुछ लोगों को कन्याएं हो जाती हैं, कन्नू नहीं होता, नालायक पैदा नहीं होता, लड़कियां हो जाती हैं। तो समझदार जो लोग हैं वो तो निभा लेते हैं लड़कियों को, और जो ना समझे वो परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। पूरी जिंदगी भर लड़कियां पढ़ गई, लिख गई, काम कर रही हैं, सब कुछ अच्छा कर रही हैं, लड़के का भी काम कर रही हैं, फिर भी कोई कोई मूर्ख ऐसे रहते हैं कि अंदर अंदर उनको टुचता रहता है, टुचता रहता है, टुचता रहता है। और कभी मौका पड़ा तो आंसू भर लाते हैं, रोने लगते हैं अकेले अकेले। क्या होगा जिंदगी का? क्या फायदा हुआ जन्म लेके? बताओ कैसी गुजरेगी? एक बेटा नहीं है, एक बेटा नहीं है। कोटा और बेटा, तो कोटा में बेटाओं की कमी नहीं है। जाओ देख लो घर घर, जिनके पास में बेटे हैं उनसे जाके पूछ लो कि भाई अगले जन्म में बेटा होना कि बेटी होना, वो बेटे वाले सब बता देंगे। मैं आपको कह रहा हूं, दोनों कांड पकड़ के तौबा 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 कर रहे हैं। हो नहीं रहा था, होना चाहिए, और हो गया तो तौबा। कथा नारद जी की है, ब्रह्मा जी के पुत्र की है, इसीलिए मैंने थोड़ा टॉपिक आपके लिए भी निकाल लिया। त्रिविधौर पुत्रान मधीमूलम, त्रिविधौन पुत्रार मर्हुर्मूलम, मेघमूलम जनार्दन, त्वया दासोऽपि वा वन्दौ, तरोऽपि आचरते भवः। हर आदमी को एक एक बेटा भगवान देवे, पर नारद जैसा हो तो देवे, नहीं तो देने की कोई जरूरत नहीं है। आज नहीं रात को सुना, शाम को जब ये लोग मिल रहे थे, हमारे राधे श्याम जी के समधी जी वगैरह, तो उनकी बड़ी बेटी का पुत्र कहीं देहरादून पढ़ने के लिए जाने वाला है। तो मैंने रात भर माथा ठोका अपना, पूरी रात ना सोया, माथा ही ठोकता रहा मैं। मैंने कहा यार ये क्या है, जमाना दुनिया क्या है, संसार का समझ में नहीं आ रहा कुछ। हमने कथा करने गए थे देहरादून हरिद्वार, तो वहाँ बहुत सारे लोग आए मिलने, आशीर्वाद लेने, तो बच्चे भी लेने के आए। तो गुरुदेव इसको आशीर्वाद दीजिए, इसका कोटा में नंबर लग जाए, इसका कोटा में नंबर लग जाए। तो हमने कहा ये देहरादून वाले कोटा में पढ़ना चाहते हैं और ये जयपुर वाले देहरादून में पढ़ना चाहते हैं। समझ में इंद्रदेव को ये नहीं आ रहा है कि पढ़ाई है कहाँ अच्छी। अच्छा, समझने की जरूरत भी ज्यादा नहीं है। ये पागलपन की तो हद होती है। ये पागलपन है मैया कमला, ये पागलपन है। देहरादून पढ़ाऊंगी, कोटा पढ़ाऊंगी, ढिकाना पढ़ाऊंगी, फलाना पढ़ाऊंगी। जहां तुमने जन्म लिया, माता पिता जहां रहते हैं वहीं थैला उठा के वहीं गांव के स्कूल में जाके कलेक्टर बन सकते हैं। दूर दूर जाके पढ़ के आओगे तब कलेक्टर बनोगे, कोई जरूरी। कोटा में दुनिया भर के बच्चे पढ़ने आते हैं, उनमें से 30% फांसी खाकर मर रहे हैं। ले पढ़ लो। मुझे पता नहीं लग रहा है कि ये बावड़ी जनता क्या कर रही है? हमारा जो महाराष्ट्र है,
वहां से तो कोटा में नंबर लग गया ना, तो वो तो शिव जी पे दूध चढ़ा में, दही चढ़ा में। वो कोटा को ही भगवान मान के बैठे महाराष्ट्र के लोग, और विश्व के विदेशी लोग पूना पढ़ने आ रहे। पूना, कोटा से पूना जा रहे लोग MBA करने के लिए, M.Tech करने के लिए। इसीलिए कहना मैं ये चाहना है, मेरे मन में ये भाव है कि इस बुद्धि और मन का कोई भी ठिकाना नहीं है, इसका कोई स्थान नहीं है, इसका कोई संतोष नहीं है। अच्छा, जिसने कोटा भेजे अपने बच्चे को पढ़ने के लिए, अगर उसे ये पता रहता कि ये वहां 6 महीने के बाद फांसी पर लटकेगा, तो वो भेजते? नहीं भेजते। आप भी नहीं भेजेंगे। पर केवल पढ़ाई के लिए कोटा प्रसिद्ध है, तो फांसी के लिए भी प्रसिद्ध है। दोनों चीज के लिए प्रसिद्धि मिली हुई है इसको। इसीलिए जो सिक्का खोटा नहीं है वो कहीं भी चलता है, और जो खोटा है वो कहीं कहीं भी चलता नहीं है। इसीलिए लल्लू, जो जा रहा है सो जाए, तुझको जाना, तुझे दादी के चरणों में रहना है भाई। यहीं पढ़ना है, चाहे तो पढ़ो चाहे मत पढ़ो। बिना पढ़े भी आदमी बड़ा हो सकता है, पढ़ के बड़ा नहीं होगा। आदमी के स्टार जब चमकते हैं तो अंगूठा लगा के भी लॉटरी निकल आवे। अंगूठा लगा के भी लॉटरी, और दुनिया साइन कर करके मर गई। लॉटरी के चक्कर में वो प्लॉट बिक गो। शेयर मार्केट में सब घुस गए अंदर, कुछ भी नहीं मिला। और अंगूठा छाप लोग माला माल बने बैठे, सेठ बने बैठे। दोबारा से बताऊंगा, खोटा सिक्का कई दुकानों पे घुमाना पड़ता है फटे नोट को। जिस सिक्के में कोई खोट नहीं है, वो दुकान दुकान भटकने की जरूरत, वो तो आप जहां देंगे वहीं से स्वीकार, और वहीं से माल मिलेगा, सामान मिलेगा। हाँ, इतना है कि पढ़ने के लिए स्कूल तो जाना पड़ता है, पर यह जरूरी नहीं है कि देहरादून में ही पढ़ाई होती है, कोटा में ही पढ़ाई होती है। वो तो हर चीज का पैसे का षड्यंत्र है। उससे आप अपने आप को, यूनिवर्सिटी कॉलेज को डेवलप कर लेते हैं, बड़ा बना लेते हैं, वैल्यू बढ़ा लेते हैं, उसकी स्कोप बढ़ा लेते हैं, इंटरनेशनल ख्याति कर लेते हैं। ये तो चालाकी से होता है सर। आप भी चालाकी से कर सकते हैं ये सारा काम। चालाकी कौए में बताई है ज्यादा। और सब हाथ खड़ा करके कहना कोटा वालों, कौआ कौन कौन पालतू रखना चाहता है? बोलो। कोई ना, दोनों हाथों से ना बोल रही हो आप तो, आप दोनों हाथों से ना। कौआ पालतू नहीं चाहिए किसी को। पालतू क्या चाहिए? आपने एक गाना सुना होगा पुरानी फिल्म का, वो पालतू, बहुत ज्यादा पालतू पक्षी वो है जिसके ऊपर गाना बना एक बहुत पुराना, 20-30 साल पहले। कौन सा गाना? कबूतर जा 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 कबूतर जा। है कौन सा गाना? गाओ ना फिर अगली लाइन गाना भाई। कबूतर जा 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 कबूतर जा, मेरे प्यार की पहली चिट्ठी कान्हा को दे आ। कबूतर जा जा जा। देख लो भाई, ये पक्षी कैसा है? ये पक्षी शाकाहारी है। ये पक्षी दाना खाता है। ये चिड़िया, ये कबूतर, ये कीड़े मकोड़े ये नहीं खाता। हंस के अलावा कबूतर ही एक ऐसा पक्षी है जो केवल अन्न खाता है। बाकी आप तोता पाल लो, लोमड़ी पाल लो, सब मांसाहारी है। सेब खा जाए, संतरा खा जाए, और मौका पड़ेगो तो लपक ले कीड़े को। खरगोश पाल लो, शाकाहारी है।
कबूतर पाल लो, शाकाहारी है। हिरण पाल लो, शाकाहारी है। गैया पाल लो, शाकाहारी है। घोड़ा पाल लो, हाथी पाल लो, और राजस्थान में हो तो ऊंट पाल लो, शाकाहारी है सब। ऊंट पर आप बड़ी सी बड़ी कीचड़ और बाढ़ के पानी नदी को पार कर सकते, बहुत सुंदर वाहन है ऊंट। राजस्थान में, ईरान में, इराक में ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि जहां रेत ज्यादा वहां ऊंट ज्यादा। परमात्मा की व्यवस्था अद्भुत है। जहां पहाड़ ज्यादा है वहां खच्चड़ ज्यादा मिलते हैं। भगवान की व्यवस्था ऐसी है। जहां जिसकी वजह से मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा सुख मिले, भगवान ऐसे जीव पैदा करता है, ये ध्यान करना। कुल मिलाकर मैं ये बताना चाहता हूं कि भगवान को सबसे ज्यादा 84 लाख योनियों में चिंता है मनुष्य की, आप सबके। अच्छा बोलो, आप सब गिनती बताओ, ऊंट ज्यादा से ज्यादा कितने प्रकार का भोजन करता होगा पूरी जिंदगी में? मुझे लगता है 5-6 प्रकार का। हाथी पूरी जिंदगी में कितने प्रकार का भोजन करता होगा? मुझे लगता है 10-15 प्रकार का। सभी जीवों का गणित लगा लो आप, अलग 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 अलग। घोड़ा चाहे राजा महाराजा का हो, चाहे सेना का हो, चाहे तुम्हारा हो, घोड़ा भी 2-4 प्रकार का ही आहार करता है। सबसे ज्यादा आइटम खाने वाला जीव कौन सा है? मनुष्य। अच्छा बोलो, सबसे ज्यादा बीमार रहने वाला जीव कौन सा है? अच्छा, ये हाथी घोड़े बीमार हो भी जाएं तो इनकी डिब्बी और गोलियां दवाइयां ये लेके कौन लेके चलेगा? इनके साथ में बैग में कौन धरेगा, कौन ले जाएगा? सूट, सलवार, सेंट की शीशी और पासपोर्ट और वीजा घर में भूल सकता है आदमी, पर गोलियां भूल सकता नहीं। इतनी ज्यादा चिंता शरीर को है, मनुष्य को है, प्रॉब्लम है। अच्छा बोलो, सबसे ज्यादा स्कूल कौन सी प्रजाति के लिए खुले संसार में? सारे ग्रंथ, शास्त्र, कथा, पांडाल, ये कौन से जीव के लिए सुनाई जा रही है कथा? मनुष्य के लिए। ये सारा ज्ञान, सारे ऋषि, सारे मुनि, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कृष्ण, राम, ये सब जितना भी ज्ञान देके गए, सब एक ही जीव को देके गए, मनुष्य को। सबका ज्ञान घोट के पी गया, पर इसका ज्ञान कहाँ गया पता नहीं, ये कहाँ से कहाँ चला गया। बोलिए, पांडाल में भी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो पढ़े लिखे हैं, मार्बल घर में लगी है, किचन में कोटा स्टोन लगा है और किचन में ग्रेनाइट लगा है, बेड बिस्तर बढ़िया हैं, फर्नीचर लगा है, ऑफिस वगैरह भी हैं, नौकरी भी है, बड़ा बेटा बढ़िया पोस्ट पे चला गया है, तो भी तम्बाकू खा रहा है। बोलो, इतनी पोजीशन में भी तम्बाकू खा रहा है। खुद पढ़ा, बच्चे पढ़े, पत्नी पढ़ी, बहू पढ़ी, उसके बाद भी कहां से हो रही है गड़बड़ी? अच्छा, पत्नी पढ़ी कितनी? 6, और बहू पढ़ी आई एमटेक। चलो, पत्नी से ना सुधरे तो बहू आ गई, अब तो सुधरो। अब बहू के बालक हो गया, 5 वर्ष का हो गया पोता, बाबा की गोद में बैठे, कंधे पे बिठा के दुकान पे घुमा के लावे बाबा, और पोते के आ गई पिचकारी मार तो रे गटर में, थुर फुर। जब से आप जो सुन रहे थे व्याख्यान, तो आधा घंटा तो मुझे इसी में लग गया, गर्मी में, पसीने में, हाय तौबा में, आधा घंटा थोड़ा मामला जमाने में। अब 15 मिनट से इंद्रदेव आया व्यासपीठ पर, जो समझ में सबको आ जाता है कि अब कथा चालू हो गई।